नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस तिथि पर हम भगवान शिव और नागों की विशेष पूजा भी करते हैं। आइए आज हम आप सबको नाग पंचमी की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी, उनके 7 पुत्र और 7 बहुएं रहती थी। सेठ की सबसे छोटी वाली बहू सबसे ज्यादा सुशील और संस्कारी थी। एक दिन की बात है, सेठ की सबसे बड़ी वाली बहू अपनी छोटी देवरानियों को बुलाती है और उनसे बोलती है कि चलो आज हम सारा घर लीप डालते हैं। इसके लिए हमें पीली मिट्टी लाना पड़ेगा। बहू के इतना कहते ही सारी बहुएं खुरपी और डलिया लेकर तैयार हो जाती हैं। जब वह लोग मिट्टी खोद रही होती हैं तभी उसमें से एक सांप निकलता है और वह लोग डर जाती हैं। डर के मारे दूर जाकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन सेठ की बड़ी वाली बहू खुरपी लेकर सांप को मारने लगती है। तभी सेठ की छोटी वाली बहू ने मना कर दिया, दीदी उसे मत मारिए। उसके मना करने पर जेठानी मान गई और उसे मरने से बचा लिया। तभी सांप क्या करता है, वह एक पेड़ के नीचे फन फैलाकर जाकर बैठ जाता है। छोटी बहू सांप को बहुत ध्यान से देख रही होती है। तभी उसके पास जाती है और हाथ जोड़कर बोलती है, नाग देवता आप यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, मैं आपके लिए दूध लाने जा रही हूँ। जैसे ही वह घर पहुँचती है, काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती है कि नाग से किया हुआ वादा भूल जाती है। दूसरे दिन जब वह सुबह उठती है तभी उसे याद आता है हमने नाग देवता से वादा किया था। तभी वह एक कटोरे में नाग देवता के लिए दूध लेकर आती है। तभी वह क्या देखती है कि नाग देवता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वह नाग देवता से माफ़ी मांगने लगी, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं घर जाते ही काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गई कि आपसे किया हुआ वादा मैं भूल गई। तभी सांप बोलता है, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें डस लेता, लेकिन मैं तुम्हें डसूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। तभी सांप ने कहा, बहन तुम्हें क्या चाहिए, जो चीज़ चाहिए तुम मांग सकती हो। तभी वह बोलती है, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे भाई मिल गए, यही काफ़ी है और कुछ नहीं चाहिए। तभी वह सांप से बोलती है, भैया जब भी मैं आपको आवाज़ लगाऊं आप आ जाइएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिन के बाद सावन के महीने में सेठ की सारी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगी, लेकिन छोटी बहू का कोई नहीं था। सेठानी छोटी बहू से बोलती हैं, तेरा तो कोई नहीं है, तू कहाँ जाएगी। तभी छोटी बहू फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसके घर उसके दूर के रिश्तेदार एक भाई आता है और वह कहता है, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तभी शेर सेठानी कहने लगे, छोटी बहू का तो कोई नहीं है, लेकिन वह किसी तरह से शेर सेठानी को विश्वास दिला देता है और छोटी बहू को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में वह कहता है, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ, मैं तुम्हें नागलोक ले जाने आया हूँ। बहन तुम मुझसे डरना नहीं, तुम मेरी पूंछ पकड़ो, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। सेठ की बहू सांप की पूंछ पकड़कर नागलोक पहुँच गई। वही छोटी बहू नागलोक का धन ऐश्वर्य देखकर चकित हो जाती है। सांप उसे अपनी माता के पास ले जाता है और कहता है, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है। हाँ मेरी बहन कुछ दिन इधर ही रहेगी। सर्प की माँ ने उसे गले लगाया और सब खुशी खुशी रहने लगे। उस समय शेषनाग के बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जन्म लिए थे। वह हर रोज माँ को देखती थी कि माँ सांपों के लिए दूध ठंडा करके सांपों के लिए दूध ले जाती हैं और घंटी बजाती थी, और घंटी की आवाज़ जैसे ही सुनते थे वह जहाँ भी रहते थे दौड़ के आ जाते थे और सभी बच्चे एक साथ दूध पीते थे। एक दिन वह बोलती है, माँ मैं दूध ठंडा करके देती हूँ। अभी तो दूध ठंडा भी नहीं हुआ था और वह जल्दबाजी में घंटी बजा देती है। घंटी की आवाज़ सुनते ही सारे छोटे छोटे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध में जैसे ही उन्होंने मुँह डाला उनके फन जल गए। सभी सर्प बोलने लगे, अब हम इन्हें डस लेंगे। लेकिन माँ ने उन्हें समझाया और वह मान गए। सेठ की छोटी बहू को खूब ढेर सारा धन देकर उसको घर के लिए विदा कर दिया गया। इतना सारा धन देखकर उसकी जेठानी बोलती है, अगर भाई ने इतना सारा धन दिया था तो उसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सब सुनते ही सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी और उसी के साथ हीरा मोती और एक मणि का हार भी दिया। उस हार को देखकर सब लोग चकित हो गए और उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब उस हार की प्रशंसा उस नगर की रानी ने सुना तो वह उस हार को पहनने के लिए राजा से कहने लगी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर सेठ की छोटी बहू का हार मंगवाते हैं। हार चले जाने की वजह से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई को बुलाकर उससे सारी बात बताती है। तभी उसका सर्प भाई बोलता है, बहन तुम दुखी क्यों हो रही हो, राजा वह हार तुम्हें खुद लौटाने आएंगे।
उधर क्या होता है, रानी जैसे ही अपने गले में हार पहनती हैं वह हार सर्प बन जाता है। रानी अपने गले से हार निकालकर फेंक देती हैं। राजा को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने तुरंत सेठ की छोटी बहू को राजमहल में बुलवाया। सेठ अपनी छोटी बहू को लेकर के राजमहल में आए। तभी राजा ने उस हार का सारा सच पूछा। तभी सेठ की बहू ने हार का सारा सच राजा को बता दिया। तभी क्या होता है, वह नाग भी वहाँ आ जाता है और वह बोलता है, यह मेरी बहन है, मैंने इसे ये हार दिया है। यह देखकर सब लोग नाग देवता को प्रणाम करते हैं और उसी दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।